हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ सरसों वाली रोहू फिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रोहू फिश एक मीठे पानी की मछली है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। ये कहीं भी आपको आसानी से मिल जाती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिश बनाना शुरू करते हैं। तो फिश बनाने से पहले इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारा लहसुन लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है, अदरक है, काली मिर्च है, साबुत धनिया है, सरसों है और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब इन सभी मसालों को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हमें अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। तो इसको हम इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जितना पानी इसको पीसने के लिए सफिशिएंट होगा सिर्फ उतना ही पानी इसमें हम डालेंगे और इसका हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इस फिश में इसी मसाले से टेस्ट आता है, तो इसके लिए आपको ये मसाला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से पिस चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिए है एक बड़ी साइज़ की प्याज और एक टमाटर। अब मैं इसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी ताकि जब हम फिश की ग्रेवी लगाएं तो उसके लिए हमें मसाला तैयार मिले। तो यहाँ इसका भी मैंने फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ मैंने ली है 1 किलो रोहू फिश। ये बड़े साइज़ की फ़िश है और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम फ़िश को पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, अब डालेंगे टेस्ट के अनुसार हम नमक और इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था, वो 1 से 2 चम्मच वो पेस्ट डाल देंगे और इसमें आधा नींबू का जूस डालेंगे और इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से फ़िश के ऊपर कोट हो जाए। और इसे हमें मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे 1-2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो फ़िश को मैरिनेट करके फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको फ़िश खानी हो तब इसे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो इसे हम एक साइड में रख देंगे। जब हमारी फ़िश अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, तब हम एक पैन में लेंगे सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो जितनी फ़िश पैन में आसानी से आ जाए आप उतनी ही फ़िश फ्राई करें, इससे ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ जब आप इसे पलटेंगे तो ये टूटने के चांसेस है। तो फ़िश को डालने के बाद इसको आप करीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल ना छेड़ें जब तक कि फ़िश नीचे से अच्छे से फ्राई ना हो जाए, नहीं तो ये टूट भी सकती है क्योंकि फ़िश को ज़्यादा अगर हम पलटते हैं तो फ़िश जल्दी टूट जाती है क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाती है। तो इसे हमें हल्के हाथों से ही पलटना है, दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने से फ़िश की जो ग्रेवी होती है उसमें फ़िश टूटती नहीं है। अगर आप बिना फ्राई करे बनाएँगे तो फ़िश जो हमारी है वो ग्रेवी में घुल जाती है। तो इसके लिए फ़िश को फ्राई करने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फ़िश को फ्राई कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से दोनों साइड से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम फ़िश को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप चाहें तो इस टाइम भी फ़िश के ऊपर चाट मसाला लगाकर खा सकते हैं क्योंकि फ्राई की हुई फ़िश खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसी तरह बची हुई फ़िश को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे और पैन में जो बचा हुआ तेल है, अगर तेल ज़्यादा है तो आप तेल को कम कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, मसालों को कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब उसके बाद जो हमने सरसों वाला पेस्ट बना के रखा था, वो मसाला हम सारा इसमें डाल देंगे और मसाले को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। सरसों वाले इसी मसाले से ग्रेवी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मसाला आप ज़रूर बनाएँ। और यहाँ मैंने थोड़ा-सा जार को खंगाल कर इसमें अब पानी ऐड किया है और इसे हमें अच्छे से अब भूनना है। तो भूनने के लिए हम इसमें पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी डालेंगे इसमें हल्दी, 1/4 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। अब इन मसालों को भी इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं इसे ढक कर कम से कम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनूँगी और जब तक कि इसके ऊपर से ऑयल की अच्छी सी लेयर ना आ जाए। तो यहाँ देखिए हमारे जो मसाले हैं अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि अगर मसाले थोड़े से भी कच्चे रहते हैं ना तो पूरी ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको मसाला चाहे 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा भूनना पड़े, आप मसाले को अच्छे से भूनें। तो यहाँ हमारा मसाला भुन चुका है। अब यहाँ हमने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी पेस्ट ऐड कर देंगे और जार में थोड़ा-सा पानी डालेंगे और उसे भी अच्छे से खंगाल कर इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पर प्याज और टमाटर को अच्छे से पकाना है क्योंकि प्याज और टमाटर हमने एक साथ पीसी है तो इन्हें पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसके लिए भी हम इसे ढक कर कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएँगे, जब तक कि अच्छे से ये मसाला पक ना जाए। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। मसाला बहुत अच्छे से पका होता है तो उसके अंदर से ऑयल की अच्छी सी लेयर भी आने लगती है। तो यहाँ हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी के लिए आपको मसाले में ठंडा पानी डालेंगे तो उससे जो ग्रेवी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो आपकी ग्रेवी जल्दी ही पक जाती है और उससे आपका जो मसाला है उसका टेस्ट भी बना रहता है। अब इसमें हमने थोड़ा-सा नमक और ऐड किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक कम लगा मुझे, तो इसलिए मैंने नमक ऐड किया है। मसाले के साथ हम इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, उबाल अच्छे से आ जाएगा, तब इसके अंदर हम एक-एक करके अपनी फ़िश डाल देंगे। तो यहाँ सारी फ़िश डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी। अब फ़िश को हम ग्रेवी में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाएँगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएँगे, क्योंकि फ़िश फ्राई होने के बाद अच्छे से पक जाती है, तो इसे ग्रेवी में सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पे ढककर पकाना है। अगर उससे ज़्यादा पकाएँगे तो फ़िश ग्रेवी में बिल्कुल घुल जाएगी, जिससे ग्रेवी का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। तो बस अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए ही पकाएँगे। तो 2 मिनट बाद यहाँ देखिए फ़िश अच्छे से हमारी पक चुकी है। अब यहाँ मैंने आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। गरम मसाला डाल के इसे हल्का-सा हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के लिए थोड़ा-सा डालेंगे हरा धनिया और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमें गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद हम इसको ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर, ताकि इसके अंदर ऊपर से अच्छा-सा ऑयल आ जाए और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ हमारी फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी सरसों की फ़िश वाली रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और रेसिपी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।